नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से एक बार फरवरी 2025 के बेंच के साथ एक बार फिर से केस स्टडी लेके आए हुए हैं। देखिए, आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ इतने सारे अलग अलग पावर सप्लाई है, डीसी मशीन है अलग अलग कंपनी का, जो मार्केट के अंदर जो चल रहा है 4000 से लेके 12, 13, 15,000 तक का ये डीसी मशीन अलग अलग है। और आज हमारे पास एक मोबाइल है जो कि डेड कंडीशन में है। ज़्यादातर टेक्नीशियन जो डेड बोर्ड को डायग्नोस करते हैं ये सारे डीसी मशीन की करंट कंज्यूम की रीडिंग के ऊपर ही ज़्यादातर टेक्नीशियन लोग इसके अंदर काम करते होते हैं, उसके ऊपर ही उसने बेच बनाया होता है। तो आज एक मोबाइल को डेड कंडीशन में है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। साथ साथ में हमने ये देखना है कि क्या डीसी मशीन, हर एक डीसी मशीन की एम्पियर रीडिंग सेम होती है या अलग होती है। एक डेड बोर्ड के अंदर अलग अलग डीसी मशीन की रीडिंग को देखेंगे और जज करेंगे कि इसके अंदर क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ चीज़ ऐसी होती है कि ज़्यादातर डेड सेक्शन में जो मोबाइल के जितने भी मार्केट में टेक्नीशियन है वो सबसे ज़्यादा ये डीसी की रीडिंग के ऊपर ही ज़्यादातर काम करते होते हैं। तो आज हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हर कोई मोबाइल में डीसी की जो एम्पियर रीडिंग है उसको करंट कंज्यूम क्या सेम होता है या डिफरेंस इसके अंदर हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ इस डेड बोर्ड को हम चेक करेंगे। मेरे पास सैमसंग का A04e मोबाइल है जिसमें MT के बेस पे है, जिसमें पावर IC MT 6357 है जो कि डेड कंडीशन में आया हुआ है। तो हम एक बार इसको DC से चेक करते हैं कि डिफरेंट DC के अंदर इसके अंदर क्या क्या रीडिंग है। तो इसको चेक करने के लिए मुझे कोई एक टेक्नीशियन क्या हेल्प की ज़रूरत है। कौन आ सकता है? जी आइए जी, आपका पहले परिचय दे दीजिए। मैं गांधीधाम कच्छ गुजरात से हूँ और मेरा नाम शोएब पठान है। जी, आप ये मोबाइल के अंदर ये जो डीसी मशीन है, सबसे पहले देखिए यहाँ ये सब डीसी मशीन है। जैसे ये ओन का डीसी मशीन है, उसके बाद ये सनशाइन का है, उसके बाद ये सुगुन है, ये कोराड, उसके बाद ये चाइनीस है और ये यूनिटी है। इसमें एक डीसी मशीन का एक जो बूट केबल है इसका, उससे एक बार चेक करते हैं। देखिए, अभी हम मोबाइल के अंदर डीसी मशीन को कनेक्ट किया है। अब डीसी मशीन को कनेक्ट करने के बाद एक बार पावर की प्रेस करते हैं। देखिए, ये डीसी की रीडिंग आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्विच हो रहा है। मैक्सिमम इसका जो रीडिंग 50 तक जा रहा है और फिर रिटर्न 0 आ रहा है और बीच में बहुत स्लो स्पीड से वेरिएशन हो रहा है। मैक्सिमम डिजिट्स में मैक्सिमम कहाँ तक गया था? 50 तक हमने देखा था। अब देखिए इसके अंदर इस तरह से 51 तक ऐसे जा रहा है और इसकी स्पीड देखिए, बहुत ही कम स्पीड से वेरिएशन है ना। स्पीड इसकी वेरिएशन होने की बहुत ही स्लो है और इसके अंदर मिनिमम 0 पे जा रहा है, मैक्सिमम 50 तक जा रहा है। अब यही डीसी मशीन को डिकनेक्ट करके हम यही केबल इस डीसी मशीन से लगाते हैं। ये इसका प्लस और ये इसका माइनस। यहाँ भी 4.2 वोल्टेज सेट किया है। अब मैं पावर की प्रेस करने जा रहा हूँ। देखिए, पावर की प्रेस किया, अब ये 47 तक मैक्सिमम जा रहा है और मिनिमम 34, सॉरी यहाँ पावर की छोड़ दिया मैंने। फिर पावर की जब तक प्रेस रखा है, देखिए 47 तक मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन 40 का ही डिजिट रह रहा है। मिनिमम 43। अब देख पा रहे, इसमें 0 तक जा रहा था, इसमें देखिए आप रीडिंग किस तरह से। तो क्या ये दोनों का रीडिंग डिफरेंस है? हुआ ना, इन दोनों का रीडिंग क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। अब एक बार हम ये जो कोराड का डीसी मशीन है उससे ट्राई कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या आ रहा है। देखिए, इसके लिए मैं अभी पावर की प्रेस किया। देखिए, इसके अंदर मैक्सिमम 50 तक 71 तक गया। देखिए 78 तक गया, देखा, और मिनिमम 0 तक आ रहा है। तो सबसे हाईएस्ट कौन गया इसमें? रीडिंग इसमें गया ना।
इसमें 50 तक गया था, इसमें 50 से नीचे था, सब में वेरिएशन हो रहा है, लेकिन तीनों तीन में रीडिंग क्या आई, अलग अलग आई। अब इस तरह से देखिए, ये सुगुन का है जो सबसे ज़्यादा मॉडल चलने वाला है, इसको देखते हैं। सुगुन देखिए, एक बार इसमें पावर की प्रेस करते हैं, ये पावर की प्रेस किया, मैक्सिमम 52, 53। अब देखिए इसका स्पीड, देखिए इसमें स्पीड इन सबसे ज़्यादा है, वेरिएशन का स्पीड देखिए ज़्यादा है, और इसमें जीरो नहीं हो रहा है, देखा 50 तक जा रहा है और स्पीड से वेरिएशन इसके अंदर हो रहा है और जीरो नहीं हो रहा है। इस तरह से स्विच छोड़ देने से ये भी क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। इसके बाद अगर इसके अंदर देखा जाए कि जो सनशाइन, ये भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मार्केट के अंदर मशीन है। सनशाइन का डीसी मशीन में देखिए, अब देखिए मैं पावर की प्रेस करने जा रहा हूँ, जैसे ही पावर की प्रेस किया मैक्सिमम 40 तक जा रहा है, मिनिमम 20 तक, और 40 और 20 के बीच में ऐसे स्विच हो रहा है। स्विच देख पा रहे हैं, 20 और 38 इस तरह से सब में स्विच हो रहा है, लेकिन डिजिट में सब में वेरिएशन है। उसका स्विचिंग होने के टाइम पीरियड में भी आपको टाइमिंग का जो है वो स्पीड का वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है। अब जो ये ओवन का डीसी मशीन है, जो इनमें से सबसे महंगा मार्केट में ये डीसी मशीन है। अब देखिए इसको हम पावर की को प्रेस करते हैं और देखते हैं। देखिए एक बार पावर की प्रेस करके देखते हैं, देखिए 123 पे मैक्सिमम गया, 126 पे, 113 पे, और इस तरह से वेरिएशन हो रहा है। देख पा रहे हैं किस तरह से है? तो इस तरह से हमने अभी जिस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 कंपनी के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डीसी मशीन को देखा, हर कोई डीसी मशीन ने एक जैसा नहीं बताया, हर एक में चेंजेस हुआ, और उसकी जो टाइमिंग पीरियड थी स्विचिंग होने की उसमें भी डिफरेंस था, और डिजिट में भी सब में क्या आया, डिफरेंस आया। लेकिन एक बात सब में कॉमन रही कि वेरिएशन हो रहा था जब तक पावर की प्रेस की तब तक, और दूसरा स्विच छोड़ देने सब में क्या आ गया, रिटर्न आया। तो ऐसे डीसी मशीन के ऊपर जो लोग काम करते हैं, लॉन्ग टाइम एक ही डीसी मशीन पे काम करते हैं, उसका बेज उसको स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डीसी मशीनें बदलते रहते हैं तो क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस है वो स्ट्रॉन्ग होने नहीं पाता है, क्योंकि क्या चीज़ होती है, एक का आपने बेस बताया तो इसका आपको पता चल गया, फिर इसका अलग है, इसका अलग है, ऐसा हो जाता है। दूसरा चीज़ कि आप जब कोई मोबाइल के टेक्नीशियन आजकल जो कोई ट्रेनिंग इस तरह से ले रहे हैं कि सिर्फ डीसी की रीडिंग को कहीं लिख रहे हैं या कोई टीचर लिखवा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया के तौर पे आपको हिंट मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर ही पूरा काम चलेगा, क्योंकि आपका डीसी अलग है, किसी ने लिखा हुआ है उसका डीसी अलग हो सकता है। इसमें डिफरेंस एक अंदाज के तौर पे मिल सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। और जब कभी किसी से ऐसे सपोर्ट लेते हो इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस भी ये हो सकता है, क्योंकि 6 के 6 कंपनी के डीसी मशीन ने हमें कुछ ना कुछ अलग, एक भी चीज़ में आपको सेम समानता नहीं मिली। हर कोई में एक में चीज़ें, एक मदरबोर्ड में एक ही है, मदरबोर्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सब में क्या है, फिक्स ही है, एक ही टाइप का फॉल्ट है, लेकिन फिर भी सब डीसी मशीन के अंदर ऐसे अलग अलग रीडिंग है इसके अंदर होती है। तो देखिए इसके अंदर इसका एम्पियर लिमिट कितना सेट हुआ है उस पर डिपेंड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सबका एम्पियर रीडिंग अलग अलग है, वो सेट किया गया होगा, तो भले ने सब एक का 5 एम्पियर सेट किया हो और एक का 1 एम्पियर सेट किया हो, खर्च करने वाला तो 100 मिली एम्पियर तक या 130 तक ही जा रहा था ना मिली एम्पियर पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 ये तो सबको एम्पियर देने की अपनी क्षमता होती है। अगर एक डीसी मशीन को 5 एम्पियर पे सेट करो और एक डीसी मशीन को 1 एम्पियर पे सेट करो, तो भी उसको उतना ही लेना है जो इतना ले रहा है। ये एम्पियर तो आपको फुल शॉर्टिंग में ही काम आता है, आप शॉर्टिंग में या सही सर्किट में तो आपको ऐसा कोई देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से डीसी मशीन का ऐसा चीज़ है। अब मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे ये जो एमटी के बेस पे 6357 में
इन जो डीसी मशीनों में से जो भी आपके पास डीसी मशीन है, जो भी करंट ले रहा था वो लेता है कभी भी, तो उसका मतलब आपका पावर सीक्वेंस डिस्टर्ब में है। और पावर सीक्वेंस डिस्टर्ब में है उसका मतलब ये है कि आपकी सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, उसमें भी फिल्टर किया जाए तो इसका मतलब इसमें USB 3.0 लाइन शॉर्ट है। मेरे पास ये डीसी मशीन का इतना एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादातर मैं ओवन का डीसी मशीन पे काम करता हूँ, ज़्यादातर सनशाइन ओवन पे, तो उसका इतना थी। इसको रीडिंग को देखते हुए मैंने तो बोल दिया था कि इसमें USB 3.0 लाइन ही शॉर्ट है, और जब चेक किया तो USB 3.0 लाइन ही इसके अंदर शॉर्ट है। मतलब MTK का 6357 प्रोसेसर सिप पावर आईसी के साथ जो भी प्रोसेसर होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट है USB 3.0, जो सेकेंडरी वोल्टेज लाइन है वो शॉर्ट हो जाती है, जो हमारे सीक्वेंस में आती है। अभी हमने आगे एक केस स्टडी बनाया था, उसमें भी 3.3 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट थी, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं आती थी, इसलिए मोबाइल ऑन हो रहा था, रिस्टार्ट हो रहा था। ये जो 3.3 या 3 वोल्टेज की इसमें जो लाइन शॉर्ट है वो लाइन सीक्वेंस में आ रही है, इस वजह से पावर सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ है, मोबाइल डेड हो जा रहा है। इसके कहीं यूट्यूब पे इसके वीडियो है, मेरे भी 2-3 वीडियो इसी के ऊपर है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, पावर आईसी को उठाना है, USB 3.0 लाइन को UV लगा देना है, फिर एक DM-DP आपस में जो पावर आईसी का उसको शॉर्ट कर देना है ताकि चार्जिंग हो जाए, और फिर हमारा काम बन जाएगा। ऐसा इसके अंदर काम करना है। तो ये मेन चीज़ है। तो हम एक बार क्या करते हैं, हमारे सेटअप यहाँ फिर से लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम एक बार इसका USB 3.0 जो लाइन है वो एक बार शॉर्ट है कि नहीं वो देख लेते हैं, और फिर इसके ऊपर वही अप्लाई करके मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। DC से अभी ऑन हो रहा था मोबाइल, अभी सब में देखा ऑन हो रहा था, नहीं हो रहा था, DC में रिटर्न आ रहा था। तो अब देखते हैं कि ये USB 3.0 लाइन शॉर्ट है। तो आप सब जो ऑलरेडी अगर काम करते हो और आपने शायद किया होगा तो आपको पता है ये कॉमन फॉल्ट है, तो उसको हम एक बार करके देख लेते हैं। मेन ये आपके सामने बताने का मीनिंग ये था कि डीसी मशीन है उसका सबका अपना अलग अलग रोल होता है। तो चलिए हम फिर से यहाँ अपना सेटअप लगाते हैं और फिर इसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए हम एक बार सेटअप लगा देते हैं। तो देखिए अभी हमने अपना सेटअप है वो सेट कर लिया है। अब हमारे पास जो ये मोबाइल है ये A04E, इस मोबाइल के अंदर मैंने आपको जो बताया था USB 3.0 लाइन शॉर्ट है, तो एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका जो आगे प्रोसेस करना है वो करते हैं। तो एक बार आप यहाँ सेटअप पे आ जाइए और यहाँ मोबाइल सामने यहाँ रखिए उसका मदरबोर्ड। देखिए इसके अंदर जो नीचे लाइट सेक्शन है, आपका लाइट का कॉइल होगा नीचे। देखिए मदरबोर्ड कैसे रखा है, सीधा रखा है। हाँ, यहाँ रखिए आप लाइट सेक्शन का डायोड जी, इधर लाइए, इधर लाइट सेक्शन है, उधर है, इधर है। आज आने दीजिए और आने दीजिए जी, आ गया, चला गया। इधर ऊपर थोड़ा करिए, इधर, उधर नहीं, ऊपर जी, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, बस। ये जो लाइट सेक्शन का डायोड है उसके बाजू में यहाँ एक केप आपको दिखाई दे रहा है। ये केप है वो ग्राउंड के साथ आपको क्या आ रहा है, बीप आ रहा है। उसको एक बार मल्टीमीटर, वो USB 3.0 लाइन है। अभी हम स्केमेटिक में एक बार देख लेंगे, बीट मैप के जरिए एक बार हम मल्टीमीटर में उसको देख लेते हैं कि क्या वो ग्राउंड के साथ बीप है। मल्टीमीटर का दोनों प्रोब आपस में शॉर्ट करिए एक बार। करिए जी, आप चेक करिए ग्राउंड के साथ इस केप को, कोई मल्टीमीटर का रेड प्रोब कहीं ग्राउंड कर दीजिए इसमें। हाँ, ये तो ग्राउंड ही है नीचे। देखिए ये भी क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है। अब एक बार आप देखिए इसका बिट मैप मैंने ओपन रखा है। इस बिट मैप में आप देखोगे तो जो केप हमें इस तरह से बता रहा था वो कौन सा केप है, देखिए ये हमारा लाइट सेक्शन है और इसके ऊपर लगा हुआ ये डायोड है।
और ये केप था। इसको जब हमने देखा तो कौन सा है, यूएसबी की लाइन है, वी बस यूएसबी पीएमयू, यानी हमारी जो 3 वोल्टेज की यूएसबी की जो लाइन है वो है। इसमें एक ये कंपोनेंट लगा है, और कितने कंपोनेंट लगे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक केप यहाँ बताया गया है, और बाकी ये तो इधर तो कोई डायरेक्ट सीपीयू से ही लाइन आ रही है, तो एक केप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और एक केप ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम एक बार हमारे मदरबोर्ड में वो केप भी देख लेते हैं कि वो केप किधर है। देखिए, तो एक बार आप कैमरा के अंदर, एक मिनट जी, हाँ, अब हम एक वो पावर आईसी सामने रखिए, थोड़ा नीचे, बस 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 बस, ऊपर चला गया, बस बस रहने दो। ये वाला केब है, एनसी है वो, है ना। यहाँ इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाला केप है ना, तो इसमें थोड़ा सा बोर्ड को इधर रखिए, तो इधर नहीं, इस साइड आने दीजिए, बस थोड़ा सा ऐसे, हाँ, इस बस 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 बस। देखिए, 1 2 3 ये सब कंपोनेंट एनसी है ना। ये सब कंपोनेंट क्या है, एनसी है। मतलब इसके अंदर यूएसबी का ये लाइन जो है ना, ये वाला केप का ये पॉइंट, ये वहाँ केप लगाने का ऑप्शन है, लेकिन कंपनी ने एनएफ रखा है, एनसी रखा है। तो इस मदरबोर्ड में पावर आईसी से लाइन जा रही है, निकल के सीपीयू में जा रही है, बीच में एक केप है, एक तो एनसी है। तो शॉर्ट या तो सीपीयू है, या तो पावर आईसी है, या वो केप है। तो केप को हटा देंगे, केप क्या करेंगे, हटा देंगे, तो फिर इसके अंदर सीपीयू, ज़्यादातर इसमें सीपीयू ही शॉर्ट निकलता है। तो हमें पावर आईसी को उठा के इसकी उस पिन पे एक बार यहाँ रीडिंग देखिए, तो ये केप पे ग्राउंड के साथ वो बीप आ रहा है कि नहीं, यहाँ इधर करिए, ये पॉइंट अब माइक्रोस्कोप में देखिए, नीचे, हाँ वही देखिए क्या आ रहा है, बीप आ रहा है, तो ये शॉर्ट है। एक काम करते हैं, वो केप को, वो जो केप था ना अभी वो डायोड के बाजू में, उसको रिमूव कर देते। केप, डायोड वाला केप किधर है, हाँ ये, इसको हाँ उसको उड़ा दीजिए, ऐसे ही उड़ा दीजिए ना। देखना डायोड ना चला जाए, हाँ सही है, हो गया, वाह। अब एक बार देखिए तो उधर वही रीडिंग, उधर ही केप हटाया ना, उधर ही रीडिंग देखिए। अब तो हमारा जो शॉर्ट होगा तो सीपीयू होगा, एक केप था जो रिमूव कर दिया है, शायद वो केप का शॉर्ट होगा तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और नहीं, वो तो ग्राउंड है, नीचे चेक करना है, वही ऊपर वाला तो कॉन्टेक्ट ग्राउंड था, हाँ अभी भी शॉर्ट है। अब तो वो काम करना ही है, क्या करना है, एक बार मैं थोड़ा आपको इसके डायग्राम में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको काम क्या क्या करना है। तो हमें यहाँ जो लाइन शॉर्ट थी, वो कौन सी लाइन शॉर्ट थी हमारी, वो लेआउट सर्किट, इसका लेआउट नहीं, ये लेआउट है। उसमें यहाँ केप का कोड क्या है, थोड़ा ये देख लो, जो केप हमारा शॉर्ट था वो ये था C1135 है या 36 है, 35 1135 सर वो नहीं है,
वही है ना, यही है C1135। तो यहाँ लिखेंगे, लिखिए तो C1135, C1135 जी। देखिए ये है ना, ये USB, यही लाइन शॉर्ट है बराबर। तो पावर आईसी की कौन सी पिन को हमें यूवी मारना है, J14 नंबर लिखना है तो लिख ले, J14 नंबर का पिन, इसको काउंट करके हमें यूवी लगाना है, J14 नंबर। उसको पावर आईसी को उठाएंगे, उसको यूवी लगाएंगे, फिर वो आईसी को बिठा देंगे। दूसरा इसके अंदर हमें आपस में डीएम डीपी को भी क्या करना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट करना पड़ेगा, यूएसबी डीएम डीपी को। तो पावर आईसी की 2 डीएम डीपी होगी। आया? M10 और M11 ये 2 पिन, ये दोनों को आपस में शॉर्ट करना है और उस पर यूवी मारना है, M10 और M11 ये, ताकि चार्जिंग हो, वरना फेक चार्जिंग होता है। तो हो जाएगा ना। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला काम है इसका पावर आईसी को रिमूव करना, और रिमूव करके फिर ये प्रोसेस करके फिर देखते हैं। तो हो जाएगा ना। चलो वो कर दीजिए स्टार्ट। देखिए अभी हमने इस मदरबोर्ड के अंदर जो इसका आईसी है उसको रिमूव कर लिया है। रिमूव करके उसका जो USB 3.0 लाइन जो शॉर्ट है वो यूई उसका जो बॉल था उस पर लगा दिया। वो लाइन अभी भी शॉर्ट है, शॉर्टिंग हटाया नहीं है। शॉर्टिंग तो CPU की ओर से ही है, प्रोसेसर का USB एरिया शॉर्ट है। सिर्फ हमारा प्रोसेसर जो है
पावर सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर रहा था, पावर आईसी को डिस्टर्ब कर रहा था। तो हमने क्या किया, मदरबोर्ड से उसकी कनेक्टिविटी को डिकनेक्ट कर दिया, तो पावर सीक्वेंस डिस्टर्ब होना बंद हो गया और सिस्टम ऑन हो गया। एक बार मल्टीमीटर में वो जो केप हमें ग्राउंड के साथ शॉर्ट बता रहा था, जो केप हमने रिमूव किया है वो पॉइंट शॉर्ट था, एक बार उसको देख लेते हैं। अब वहाँ जो है वो शॉर्टिंग का शॉर्टिंग ही है, अभी शॉर्टिंग हटा नहीं है, शॉर्टिंग हमने हटाया नहीं, क्योंकि शॉर्टिंग हटाने के लिए प्रोसेसर ही चेंज करना है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम प्रोसेसर का ही है। तो एक बार हम इसके अंदर वो चीज़ देख लेते हैं कि इसके अंदर जो शॉर्टिंग है वो वैसे का वैसा ही है। हमने तो अभी सिर्फ यूवी लगाया है। तो कौन सा केप था, एक बार सामने रखिए, ये वाला केप था। यहाँ आप एक बार बता दीजिए, यहाँ नीचे नीचे का पॉइंट, हाँ उधर देखिए, अभी भी ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है ना, शॉर्ट ही है वो लाइन, क्योंकि वो तो शॉर्ट हटाने के लिए प्रोसेसर चेंज ही करना है और कोई। लेकिन अभी इसमें मोबाइल ऑन हो गया है, लेकिन अब कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर से कोई भी टाइप की पोर्ट बोट नहीं बनेगी, कुछ भी। मोबाइल के अंदर अगर हमने इसका 2 लाइन जो शॉर्ट डीएमडीपी को बात किया था शॉर्ट करने का, और उसमें किया, अगर वो शॉर्ट ना किया होता तो फेक चार्जिंग होता, लेकिन अभी फेक चार्जिंग का इश्यू सॉल्व हो गया होगा। बस अब कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होगा, सॉफ्टवेयर का कोई काम इसमें नहीं होगा, मेमोरी को निकाल के ही कर सकते। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ये ऑन हो गया है या अभी डेड कंडीशन में है। तो एक बार देखिए, और एक बार हम डीसी से भी देख लेंगे कि पहले डीसी मशीन की जो रीडिंग थी करीब करीब इसमें मैक्सिमम 30, 40, 50 तक जा रही थी और ऐसे वेरिएशन हो रही थी। तो एक बार इसका डीसी का रीडिंग, सबसे पहले डीसी का रीडिंग ही एक बार देख लेते हैं, दीजिए। देखिए, एक बार डीसी मशीन को 4.2 वोल्टेज पे हमने अभी सेट किया हुआ है, और एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लिया, अब एक बार पावर की प्रेस करिए। देखिए, अभी डीसी का रीडिंग आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम 110 तक जा रहा है, और इस तरह से स्विच हो रहा है। ये मोबाइल इस तरह से डीसी में ऑन नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए ऑन नहीं हो पा रहा है कि इसका थर्मल और आईडी मैच नहीं होता है। कई बार मोबाइल है, यूएसबी टेस्टर का थर्मल और आईडी मैच नहीं होता है, तो भी ये डीसी मशीन से ऑन नहीं होता है। एक बार बैटरी से ऑन करके ट्राई करिए, पावर की प्रेस करें। ये देखिए, मोबाइल ऑन हो गया। मतलब डीसी मशीन है, उसका डिजिट जो है उसमें वेरिएशन हुआ, मैक्सिमम 50 तक इस डीसी में जा रहा था, अभी 150 तक जा रहा था। लेकिन ये डीसी से ऑन नहीं होता है, क्योंकि ये थर्मल और आईडी मैच नहीं होता है, तो इसलिए ऑन नहीं होता है। इसमें ये ऑन हो गया है। अब पूरा एक बार देखते हैं पूरा ऑन हो जाता है कि क्या है, और एक बार ये भी देखते हैं कि हमारे मोबाइल में जो चार्जिंग का इश्यू इसके अंदर होता है, कई बार ये सोल्व हो गया है कि नहीं। क्योंकि डीएमडीपी को शॉर्ट करते हैं तो ये लीनियर बेस पे ऐसे जैसे नॉर्मल चार्जिंग होता है वैसे चार्जिंग होने लगता है। अदरवाइज उसको ऐसे शॉर्ट ना किया होता तो ये 0.6 तक ही करंट कंज्यूम करता है, उससे ज़्यादा करंट कंज्यूम नहीं करता है। एक बार देखते हैं। देखिए, ऑन हो गया है। अब एक बार चार्जर लगा के देख, बता दीजिए चार्जर में क्या है। इसमें देखिए, एक बार चार्जर लगा दिए। कितना एम्पियर है? करंट देखिए 1.6। यहाँ करंट कितना ले रहा है? 1.6 एम्पियर ले रहा है, तो सही है, उसका चार्जिंग भी हो गया है। तो
इस तरह से आपके पास अगर MT के बेस पे जो रीडिंग वाला फ़ोन आए तो इसमें USB का जो लाइन शॉर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आती है। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ये भर भर के है, मेरा भी YouTube पे कितना वीडियो है उसके ऊपर, और ये कॉमन MTK में फॉल्ट है और भी बहुत सारे लोगों का फॉल्ट है। ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ है कि इसमें जो बहुत सारे लोग हैं जो कभी ज़्यादा काम नहीं किया है तो उन लोगों को आइडिया नहीं है, तो एक थोड़ा अपने अंदर बूस्ट हो जाए, थोड़ा पावर मिल जाए कि मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे देखने से थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पे जो हम थियोरी बता रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा आपको एक पॉजिटिव सोच आए, इस पर्पज़ से हमने ये केस स्टडी बनाया था। अदरवाइज इसमें और ख़ास करके DC मशीन का जो था कि हर कोई DC मशीन जो होता है उसमें सेम रीडिंग नहीं होता है, इस पर्पज़ से। तो इस बंदे ने के पास जो पूरा फ्रेशर था, जब इधर आए थे फ्रेशर ही थे, एक मतलब ज़्यादा का काम नहीं किया था, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, एक पावर आया कि मैं कर सकता हूँ। ये एक प्राउड फील है। पहले कभी हुआ नहीं ऑन, पहले ज़िंदगी में कभी पहली बार में कभी ऑन हुआ नहीं। मैंने इधर से ट्रेनिंग ली, आपसे सीखा, और आज पहली बार ऐसा टाइम मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट बार में ही ऑन हो गया। इसने पहली बार मैंने पूछा कि इसमें कौन करेगा पावर IC का काम, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं करूँगा। ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। मुझे भी ऐसा होता था, मैं सर को भी पूछा कि हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिस से हर कोई चीज़ आसान बनती जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करोगे तो एक आपको पॉजिटिव अंदर से आ जाएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस से आता है। ऐसे ही धीरे कोई भी काम जो ट्रेसिंग आप लोगों को हार्ड लगा, इतना हार्ड है नहीं, बस आपको जो मैं डाटा दे रहा हूँ उसको सारी चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए बस इस केस स्टडी में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।